जी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे फुल ब्राइट फॉरेन स्टूडेंट प्रोग्राम के बारे में, जो कि यूएसए के लिए 2024 की एप्लीकेशंस अनाउंस कर दी गई हैं। मैंने रिसेंटली यूएसए पे सर्च स्टार्ट कर दी हुई है, और यूएसए में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप्स या फुली फंडेड प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रही हैं। देखें, आप सबको पता है कि यूएसए का प्रोसेस जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। एक तो इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंट की ज़रूरत होती है जो हमें हेल्प आउट कर सके, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं। तो मैंने इस पे इस तरह की रिसर्च शुरू किया है कि इस जिसमें आपको कम से कम रिसोर्सेज आपके लगे, आप कम से कम पैसों में और आसान तरीके से, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप आसान तरीके से उसमें अप्लाई करें, और आपको आसान तरीके से यूएस से मूव करने का तरीका जो है ना वो मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इजीली वहां से जा सकें। मेरा मेन फोकस जो है वो इस चीज़ पे है कि आपको जो कॉम्प्लेक्स मेथड है उससे निकाल के आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताना जिनमें बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, या अगर ज्यादा लोग अप्लाई भी करते हैं तो उसका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस शो कर देते होते हैं, जिसकी वजह से काफी एप्लीकेंट्स जो है ना वो अपने खुद के तौर पे अप्लाई नहीं कर पाते। तो मैं आपको प्रोसेस बताया करूंगा हर चीज का। तो मैंने यूएस पे एक काफी रिसर्च स्टार्ट किया। जैसे मेरे पास आउटपुट्स आती जाएंगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इस आज के प्रोग्राम की। बहुत आसान प्रोसेस है इसका। आपने किसी एजेंट को किसी को पे नहीं करना, किसी को कांटेक्ट नहीं करना, आप अपने तौर पे प्रोसेस में बताऊंगा, गौर से सुनना, आपने एंड तक वीडियो देखनी है, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये बीएस, एमएस और पीएचडी तीनों के लिए है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसमें मैं आपको एक और इसकी एक अच्छी बात बता दूं, इसका एक प्लस पॉइंट बता दूं, तो वो ये है कि 4000 फॉरेन स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब यूएस है तो जाहिर सी बात है कंपटीशन ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो आपका चांस बन सकता है। हो सकता है काफी लोग इस पे जो है ना इसके बारे में ना जानते हों, क्योंकि हम ज्यादातर यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप पे पहुंचते हैं। दूसरी जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं उन पे जाते होते हैं। ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इतने बड़े कंट्रीज के अंदर ही छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो आपने इस पे लाजमी अप्लाई करना है। ये पूरा प्रोग्राम जो है ना मैंने आपको बता दिया, एमएस, पीएचडी और बीएस वालों के लिए है। 4000 जो है ना वो स्कॉलरशिप्स इन तीनों प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स को दी जाएंगी, और सारे के सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे, यानी कि यूएस सिटीजन के लिए ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसका प्रोसेस क्या है, इसको किस तरह से आप लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये तकरीबन 140 कंट्रीज को ये ऑफर किया जाता है ये वाला प्रोग्राम। तो उसमें काफी ज्यादा कैंडिडेट्स आ जाते हैं, इसी वजह से इसके जो ना जो एप्लीकेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज की सीट्स रखी हुई हैं उन्होंने उन्होंने 4000 रखी हुई हैं, जो कि 140 कंट्रीज के एप्लीकेंट्स के लिए हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन भी हो सकता है। और आपने सबसे पहले तो ये देखना कि आप इसकी इस कंट्री के आपका कंट्री इसमें एलिजिबल है या नहीं। मैंने पाकिस्तान का चेक कर लिया, इंडिया का चेक कर लिया, अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आप उसका भी चेक कर सकते हैं। करना कैसे वो मैं सारा बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना। पहले इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में बात कर लें। सबसे पहले J1 जो वीजा है, यूएस के वीजा की टाइप्स होती हैं, तो उसमें J1 वीजा जो है वो स्पॉन्सरशिप आपको की जाएगी इसी स्कॉलरशिप के अंदर, यानी कि वीजा कौन सा होगा तो वो आपके पास J1 वीजा होगा। एयरफेयर टिकट्स दिए जाएंगे आपको, यूएस तक का टिकट जो है ना वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब टिकट्स लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि जाने और आने दोनों का टिकट दिया जाएगा। उसके बाद ट्यूशन फीस, आपकी जो आपकी बुक सपोर्ट है वो सारी की सारी ये पे करेंगे। फंडिंग सपोर्ट होगी, उसके साथ हेल्थ बेनिफिट्स के प्लान होंगे। उसके बाद जो है ना वो आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, ये लिविंग स्टेपमेंट होती है वो दी जाती है। और वीजा की कॉस्ट भी जो है ना वो इसमें यही इंक्लूडेड है, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ अवार्ड्स मैंने आपको बता दिए कितने कितने लोगों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इंटरनेशनल 4000 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलेगी, जिनका ताल्लुक बीएस, एमएस या पीएचडी की डिग्री से होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या, आप नॉन यूएस सिटीजन होने चाहिए दुनिया की किसी भी कंट्री से। अब किसी भी कंट्री में उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है, वो जो उन्होंने लिस्ट बनाई है 140 कंट्रीज की है, उसमें से आप होने चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान में मैंने चेक कर लिया, आप फिर भी अपनी तसल्ली के लिए चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आपको दिखा रहा होगा आपके आपने कंट्री चूज करना है। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने कंट्री आ जाएगा, उस कंट्री को चूज करने का ऑप्शन आएगा। जब आप उस कंट्री को चूज करेंगे तो आपके पास सारी डिटेल आएगी, वो मैं आगे जाकर अभी डिटेल में डिस्कस करता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने बैचलर्स किया हो, अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, आपके ग्रेड अच्छे होने चाहिए। उसके बाद जो है ना वो आपका आइल्ट्स होना लाजमी है, टोफल होना लाजमी है, या कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अच्छा, ये आपका प्लस पॉइंट होता है। ऐसा नहीं होता कि इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑब्वियसली जिसके पास जितनी क्वालिफिकेशन होगी, जितनी अच्छी स्किल्स होंगी, उतना ही उसको प्रेफर किया जाएगा। तो ये कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है। और बिलीव मी, जब आप इरादा कर लेते हैं, जब आप कह देते हैं कि जी हमने ये काम करना ही करना है, तब आपके आइल्ट्स भी हो जाते हैं, तब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हो जाते हैं। तो आपने सबसे पहले तो ये इसको रैंडमली हल्का लेके इसको अप्लाई नहीं करना, आपने इसको फोकस से अप्लाई करना है। सारी चीजें जो है ना वो इसमें ऐड होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है ना वो यूएस सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे सिटीजन जो दो सिटीजनशिप रखते हैं या सिटीजन दो जगहों के हैं, वो भी इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो इनएलिजिबल है इसके लिए, ठीक है। अच्छा, अब फील्ड्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी फील्ड्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। सब लोग कर सकते हैं सिवाय कुछ फील्ड्स के जो वो मैं बताने लगूँ, यानी कि इनके अलावा सारी फील्ड्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से नहीं कर सकते ये मैं बताऊंगा। अक्सर जगहों पे ये बताया होता है कि ये फील्ड्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितनी वास्ट फील्ड है, सारे
अप्लाई कर सकते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते। वो कौन है? टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जैसे कि डेंटिस्ट्री, बीडीएस वाले, मेडिसिन वाले, फार्मेसी वाले और नर्सिंग वाले जो है ना ये अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, ये क्यों नहीं कर सकते? अक्सर हम स्कॉलरशिप में देखते हैं कि ये लिखा होता है कि ये वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इनके लिए अलग से अपॉर्चुनिटीज आती हैं। ऐसा नहीं होता कि इनको स्कॉलरशिप नहीं दी जाती या इनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। इनके लिए अलग से एक सेपरेटली प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये उस पर अप्लाई करते होते हैं। इनको इसमें जो है ना ये वाली नहीं दी जाती। इनके लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो भी मैं बाद में डिस्कस करता रहूंगा। लेकिन ये लोग इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी जितने भी नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। और नॉन मेडिकल का मतलब जो जिनका ताल्लुक डेंटिस्ट डिपार्टमेंट से, मेडिसिन, फार्मेसी और नर्सिंग डिपार्टमेंट से नहीं है, बाकी जो मेडिकल से रिलेटेड चीजें आती हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वो आप लोग उनको कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ, सारी डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है आपने, वीडियो भी आपने सारी देखनी है, फिर उसके बाद सारी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है। जो लिंक एंड पे दिया हुआ उस पर क्लिक कर लेना आपने। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज खुल जाएगा इनका फॉरेन फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का। तो इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने कंट्री को चूज करने का ऑप्शन आएगा कि आप कंट्री चूज करके देखें कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं, आपका कंट्री एलिजिबल है या नहीं। आपके जो सिटीजनशिप है, क्या आप उस कंट्री से हैं जो जिन्होंने इन्होंने अपनी लिस्ट के अंदर जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। तो मैंने अभी यहाँ पे अपना कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करके मैंने इसको देखा है। तो यहाँ पे मुझे दिखा रहे हैं इसका रीजन जो है साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया। इंडिया सिलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे, ऐसे ही आएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप लोग अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपका रीजन भी शो कर रहा होगा, ठीक है। फिर आपको बता रहा होगा कि आपने किस जगह पे, किस एड्रेस पे कांटेक्ट करना है। अच्छा, यूएस एम्बेसीज में आप लोग इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या इनका जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप वालों का एक कॉन्सुलेट होता है, या जिसको कहते हैं फुल ब्राइट कमीशन, ठीक है, फुल ब्राइट फाउंडेशन, उनमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये तमाम जो कंट्रीज उन्होंने लिस्ट में दी हैं, इन सब कंट्रीज में इनके जो ऑफिस बने हुए हैं, तो उनका एड्रेस भी आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही आप लोग सिलेक्ट करेंगे अपना कंट्री, साथ ही आपके सामने एड्रेस आ जाएगा। उस एड्रेस के नीचे जो है ना वो सारी चीजें लिखी होंगी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी इवन वेबसाइट भी शो हो रही है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, तो पाकिस्तान का एड्रेस, पाकिस्तान के अंदर जो उनका ऑफिस है, कॉन्सुलेट है या कमीशन है, फाउंडेशन कमीशन, वो उनका सारा एड्रेस आ रहा है, ठीक है। यूजुअली जो है ना ये कैपिटल सिटी में होता है, तो जो वहाँ पे ऑफिस बना होता है वो आपको दिखा देता है। वेबसाइट भी दिखा देगा, इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखा देगा, इनकी ईमेल भी दिखा देगा, ठीक है। अब आपने इनको कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। आप ईमेल से कर सकते हैं, आप इनको विजिट कर सकते हैं ऑफिस में, या इनका जो फोन नंबर वगैरह दिया होगा या कोई भी कॉन्टैक्ट का जो, क्योंकि हर कंट्री का डिफरेंट होगा, तो इनको कॉन्टैक्ट करके आपने कहना है कि हम फुल ब्राइट जो स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो यूएसए के लिए है, और इसमें बीएस, एमएस और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप सारी डिटेल जो मैंने बताई है, आप इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह देख के भी पढ़ के उनको बता सकते हैं कि जी हम इस तरह से इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब हमें प्रोसेस बताएं। वो आपको सारा प्रोसेस बताएंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, अपनी सारी चीजें तैयार करनी है। यानी कि आप डायरेक्ट स्कॉलरशिप वालों को अपना एजेंट बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि उन्होंने अपने ऑफिस में अपने लोगों को बिठाया हुआ है ताकि किसी थर्ड पार्टी एजेंट को एक्सेस ना करना पड़े, और आप उसके बगैर ही जो है वो अपना सारा प्रोसेस ऑफिशियली करवाएंगे और ऑफिशियली आपको सारी चीजें वो दिखाई जाएंगी, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, इसको आपने कोने जो है ना वो फॉलो करना है। और फिर भी अगर कोई चीज समझ नहीं आती है, कुछ नहीं समझ आता है, मैं आपको बताता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं @digital.virk, और वहां पे भी मैं आपको जो है ना वो मैसेज कर सकता हूँ। लेकिन पहले ये सारे प्रोसेस को देखा करें, पहले खुद किया करें, फिर उसके बाद मुझे कॉन्टैक्ट किया करें। अगर आपको कुछ क्यूरीज हो, कुछ समझ नहीं आएगा, तो आपने मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो ये आज की फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है। आगे मैं यूएस की स्कॉलरशिप्स या अपॉर्चुनिटीज के बारे में सर्च कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया शुरू में वीडियो के। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, इसको लोगों तक पहुंचाएं, उन लोगों तक जिनको इसकी जरूरत है। और मिलते हैं आपको फिर अगली वीडियो में। उतनी देर के लिए सी या।